इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब जो यहां मैं बताने जा रहा हूं, जो एपोस्ट्रोफी वाला एस दिख रहा है आपको कॉमिक के साथ, वो इज भी हो सकता है, वॉज भी हो सकता है और हैज भी हो सकता है। यानी जो ये वाला एस है ये आपका तीनों हो सकते हैं। इसी तरह से ये जो डी है ये आपका हैड भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है और डिड भी हो सकता है। अब ये कब कौन सी चीज होगी, किस तरह से होगा, ये पहचानना है। अभी हम आगे चीजें करेंगे। देखें, सबसे पहले यहां पर अगर ये एपोस्ट्रोफी एस आता है, इसमें कम्स विद इज एंड वॉज, तो हमें क्या करना है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं हम नॉर्मली एक्टिव के अंदर, ठीक है। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म कब जाती है, जब पैसिव फॉर्म होता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। हालांकि ये बात जनरल है, सब जानते हैं, लेकिन जो चीजें मैं यहां बता रहा हूं, इज वॉज हैज, ये तीनों हो सकती हैं। और ये कॉमा वाला जो डी है, जो एपोस्ट्रोफी वाला कॉमा के साथ जो डी आ रहा है, हैड वुड डिड, ये भी तीनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहां पर, यस, इसके अंदर आपका ही, ये वाला जो एस लग रहा है एपोस्ट्रोफी वाला, बिजी इन हिज वर्क यस्टरडे। अब असल में ये पहचानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है। एग्जामिनर अक्सर, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर जो है क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। अब मान लीजिए आपके सामने आ गया, और सपोज करिए कि मैंने आपका यहां पर, अब ये आपके सामने नजर तो आ रहा है आपको, लेकिन बहरहाल यहां मैं पहचानेंगे किस तरह से, ये बात सिखा रहा हूं मैं आपको। यहां क्या है, ही इज बिजी पढ़ूं इसको, या ही वॉज बिजी पढ़ूं, या ही हैज बिजी पढ़ूं। तो हमने देखा यहां है यस्टरडे, क्या देखा, यस्टरडे। यस्टरडे की मतलब है कि कल की बात हो रही है, तो इसका मतलब पास में जा रहा है। तो एपोस्ट्रोफी एस अब किसका काम कर रहा है, वॉज का काम कर रहा है। तो इसी तरह से हमें पहचानना है। अब एग्जाम में अगर हमने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया तो हम क्या करते हैं कि यार एपोस्ट्रोफी एस के साथ है, चलो एक काम करते हैं कि इसका इस से बना लेते हैं। हम यही तो सोचते हैं कि ये एपोस्ट्रोफी एस के साथ लग रहा है, इसका टैग जो है इस से बना लेते हैं, और ऑप्शन में इस वाला भी दिया जाएगा, ऑप्शन में इस वाला भी दिया जाएगा। लेकिन यहां ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव जाएगा, बट यहां यस्टरडे है तो पास में जा रहा है, तो इसका मतलब वॉजंट ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वॉजंट ही लगाएंगे। नेक्स्ट है, ही के साथ एपोस्ट्रोफी एस है, फिर गॉट अ ब्यूटिफुल हाउस। ही इज या ही हैज गॉट अ, या ही वॉज गॉट अ ब्यूटिफुल हाउस। तो हमने ये कैसे पहचाना, हमने ये पहचाना कि इसके साथ यहां पर कह रहे हैं ही हैज गॉट अ ब्यूटिफुल हाउस। तो इसका मतलब यह, क्योंकि सेंटेंस का सेंस ही हमें बता रहे कि यहां पर हमारे पास हैज का काम कर रहे हैं। यहां पर क्या है, इट हैज या इट वॉज या इट इज। इट इज रेनिंग हैविली टुडे, टुडे क्या है, टुडे। तो आज की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसका मतलब यहां पर क्या लग रहा है, इज लग रहा है। जब इज लग रहा है तो इसका सेंस ये जाएगा कि यहां पर इजंट इट पे बनाएंगे, क्योंकि इट क्या है, आपका ये सब्जेक्ट है। तो इज के साथ आप पॉजिटिव सेंस में जब जाएंगे तो ये निगेटिव टैग बनेगा इजंट इट। तो आपने एपोस्ट्रोफी एस का कमाल देखा कि वॉज का भी काम कर रहा है, इज का भी काम कर रहा है और हैज का भी काम कर रहा है। लेकिन तीनों को पहचानने का तरीका आपने देखा कि सेंटेंस में हमने सेंस के अकॉर्डिंग हमने जज किया। यहाँ यस्टरडे होने की वजह से किया, यहां पर हमने देखा कि यहां पर गॉट है तो समझ में आ रहा है, और ब्यूटीफुल हाउस, तो सेंटेंस का सेंस ये कह रहा है कि यहां पर हैज होगा। यहां पर क्या है, टुडे है, तो टुडे की वजह से क्या पता चल रहा है, इस पता चल रहा है। अब नेक्स्ट पर आते हैं। अगर आपका ये वाला डी के साथ कॉमा लग रहा है ऐसे, तो इसके अंदर तीनों कंडीशन है, हैड वुड और डिड है, हैड वुड और डिड है। तो यहां पर पता ये चल रहा है कि जो हैड वुड डिड है, तो इसमें कब कौन सा रहेगा, ये भी अब इसी तरह से सेंटेंस से पहचानेंगे। देखिए, कि आपका एपोस्ट्रोफी वाला कॉमे के साथ डी आ रहा है, तो इसको मैं आई वुड पढ़ूं या आई हैड पढ़ूं या आई डिड पढ़ूं। तो असल में हमने ये ऑब्जर्व किया कि यहां क्या है, यस्टरडे। यस्टरडे होने की वजह से क्या है, डिड है, ये आई डिड नॉट अटेंड, तो ये निगेटिव सेंटेंस है। तो ये बात नशरा समझ में आ रही बात, ये क्या है, नॉट। तो नॉट है पॉजिटिव, क्या बनेगा, टैग पॉजिटिव बनेगा। ये क्या है, निगेटिव, तो टैग किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है, टैग किस में जा रहा है, पॉजिटिव में। तो अब हम किससे बनाएंगे, डेट से। कैसे पहचाना कि कॉमा डी जो है ये यस्टरडे होने की वजह से क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, तो पास में है, तो इससे समझ में आ रहा है डेड, और सब्जेक्ट आपका है डेड आई हो जाएगा। अब यहां आई वुड लाइक पढ़ूं या आई हैड लाइक पढ़ूं, आई वुड लाइक टू हैव टी रादर देन कॉफी। तो जो वुड का सेंस निकल रहा है,
यहां पर क्या सेंस निकल रहा है वुड का? वुड का सेंस नहीं, कंपैरिजन की बात तो वो टी और कॉफी के आगे होगी। यहां पर वुड का सेंस क्या निकल रहा है? आई वुड लाइक टू हैव टी रादर देन कॉफी। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? वो चाय ज्यादा पसंद करता हूँ कॉफी से। चाय ज्यादा पसंद करता हूं कॉफी के मुकाबले में, या कॉफी ज्यादा पसंद करता हूं चाय में, चाय के मुकाबले में, ऐसा कुछ है? सर चाय पसंद करता हूँ कॉफी के मुकाबले। आई वुड लाइक टू हैव टी, मैं चाय लेना चाहूंगा कॉफी के बदले में, या कॉफी की जगह पर, या कॉफी के कंपैरिजन में तो लेना चाहूंगा। तो जो वुड है ना वो आपका किस सेंस में जा रहे? चाहूंगा, तो यानी फ्यूचर के सेंस में जा रहे। लेकिन एक्चुअल में यहां पर जो सेंस निकलता है वुड का वो पास्ट में भी निकलता है और आपका प्रेजेंट में भी निकलता है, और यहां जो निकल रहा है फ्यूचर में। लेकिन इससे समझ में आ रहा है आई वुड लाइक टू हैव टी रादर देन कॉफी, तो इसीलिए यहां पर वुड का सेंस निकल रहा है और पॉजिटिव सेंटेंस होने की वजह से वुडंट आई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, ही हैड या ही वुड? ही हैड, क्योंकि हमने कैसे पहचाना कि ये V3 आ रहा है और ही हैड कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम, तो इस तरह से पता चल रहा है एपोस्ट्रोफी डी जो लग रहा है, जो कॉमिक के साथ डी आ रहा है वहां पर, इससे पता चल रहा है हैड का काम कर रहा है। तो हैड भी है, वुड भी है, और आपका तीसरा क्या है? डेड भी है। लेकिन आपको सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग वहां पर जज करना होगा, और इस तरह के सेंटेंस अक्सर एग्जाम में दिए जाते हैं, क्योंकि वहां पर शॉर्ट फॉर्म के साथ जब आता है तो बच्चा जज नहीं कर पाता है, और बहुत मुमकिन है कि वहां पर हो डेड आप लगा दें वुड के साथ, और हो हैड आप लगा दें डेड के साथ, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से आपको पहचानना। नेक्स्ट पर आए। देखिए अगला है when apostrophe s comes with the like sorry with let like let's, असल में लेट के साथ इसका एक बड़ा अलग ही रूल है, और जो आपको हर सेंटेंस में, ये बड़ा आसान है, हर सेंटेंस में आंख बंद करके शैल लगा देना है, शैल लगा देना है, शैल भी लगा देना है। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि जो एपोस्ट्रोफी ऐसे अगर ये लेट के साथ आ जाए, जैसे कि यहां है लेट्स, तो जब भी आपका सेंटेंस की स्टार्टिंग क्वेश्चन टैग बनाने के लिए नॉर्मली आपकी लेट से होती है, तो आप क्या करेंगे? लेट का मतलब यहां पर लेटस है, एंड इन क्वेश्चन टैग ऑफ लेट्स ऑलवेज विल मेक शैल वी। क्वेश्चन टैग के अंदर ये ऑलवेज होगा, क्या बताया? हमेशा होगा। तो इसको याद रखना है कि लेट के साथ जब भी रहेगा लेट्स, जैसे एपोस्ट्रोफी एस जो आ रहा है, तो यहां लेट्स हेल्प हर टू कंप्लीट द वर्क। सेंटेंस कोई भी हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, डजंट मैटर, परफेक्ट हो, कोई भी हो, जब यहां पर लेट्स अगर आ गया तो बस आंख बंद करके आप शैल भी लगा दो। बात समझ में आ गई? ये सबसे आसान है टैग, है ना। अब इसी तरह से लेट्स नॉट डिस्टर्ब देम, निगेटिव हो पॉजिटिव हो तब भी शैल बी। लेट्स प्ले टुगेदर तब भी शैल बी। बात समझ में आई? शांत भी नहीं करेंगे। निगेटिव था तब भी शैल बी, पॉजिटिव था तब भी शैल बी, और नॉर्मल सेंटेंस है लेट्स आ रहा है हर बार तो शैल बी ही लगाना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये रूल याद रखना। नेक्स्ट पर आइए। कॉल आ रही है? ओके, अब जो है इसके बाद जो हम पढ़ेंगे डेयर वाले पढ़ेंगे। देखिए डेयर नॉट और डेयर्स नॉट, सॉरी डेयर्स और डेयर और नीड्स, नीड नॉट, ये सब जो है कहीं ना कहीं आपके मॉडल में आते हैं। हमने मॉडल में पढ़े थे ना, और टू और डेयर और नीड, नीड नॉट यानी नीड वगैरह ये जितने हैं, और हैज टू, हैव टू, ये सब आपने मॉडल में पढ़ रखे थे। अब यहां जो है आपको डेयर नॉट, ही डेयर नॉट गो देयर, यहां जो डेयर नॉट का काम कर रहा है ये मॉडल है। अब असल में मॉडल किस तरह से, देखो ये मॉडल भी होता है आपका और मेन वर्ब का भी काम करता है, लेकिन वही बात है कि हमें इसको क्वेश्चन के सेंटेंस में, मतलब जो हमारा सेंटेंस आ रहा है उसमें देख करके जज करना है कि वहां एक्चुअल में किस तरह से आ रहा है। देखो यहां एस लग रहा है ना, तो ये आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है। ही डेयर्स टू गो देयर, अब डेयर्स का यहां मीनिंग क्या है? हिम्मत होना। ही डेयर्स, हिम्मत रखना या हिम्मत होना। ही डेयर्स टू गो देयर, तो यहां डेयर जो है मेन वर्ब है, और वहां जो डेयर है नॉट के साथ आ रहा है, डजंट मैटर, लेकिन वो मॉडल वर्ब का काम कर रहा है। ही डेयर नॉट गो देयर, तो ये आपका मॉडल है। तो इसीलिए जब मॉडल में रहेगा तो आप मॉडल से ही बनाएंगे। जब मॉडल इसमें, जब ये मॉडल से बन रहे तो आप मॉडल से बनाएंगे, ही के साथ निगेटिव सेंटेंस है पॉजिटिव बनाएंगे, डेयर ही कर देंगे। ही डेयर्स टू गो देयर, तो यहां पर जो डेयर्स है, अब ये एस जो लग रहा है ना, ये एस इंडिकेट कर रहा है कि ये मेन वर्ब का काम कर रहा है।
एस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। जब ये मेन वर्ब का काम कर रहा है तो पता क्या चल रहा है कि यहां आपके पास ही डेयर्स टू गो देयर, तो इससे यहां पर आप सेंटेंस के हिसाब से चलेंगे, प्रेजेंट टेंस है क्योंकि जब एस लग रहा है, और जब एस लग रहा है तो इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ ऐसे तब लगता है जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो डेयर्स डजंट लगाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस होने की वजह से यहां पर क्या लगेगा, निगेटिव बनेगा। तो इसमें डज क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर डेयर्स होने की वजह से डज लगाया था, सिंगुलर सब्जेक्ट था ही के साथ में, है ना, डेयर्स के साथ में ही था, तो डजंट ही कर दिया। नेक्स्ट आता है ही नीड्स अ बुक। अब यहां पर आपका ही नीड्स अ बुक, तो ये जो नीड्स है ये आपका मॉडल का काम कर रहा है मेन वर्ब का, क्योंकि एस लग रहा है मेन वर्ब का काम कर रहा है, एस लग रहा है मेन वर्ब का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ही नीड्स अ बुक, यहां पर ये मेन वर्ब है। अब जब मेन वर्ब है तो इसका मतलब फिर ये किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। कौन से हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, जिस टेंस में हम चल रहे हैं। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब आपके पास कोई वहां पर डू डज डिड यानी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसमें हम किससे बनाएंगे, डू डज डिड से बनाएंगे। तो ये प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, वही पीछे वाली बात है, जब प्रेजेंट टेंस में आ रहा है तो हम डू डज से बनाएंगे, और ये पॉजिटिव है तो इसलिए निगेटिव बनेगा, तो डज नॉट ही या डजंट ही से बनेगा। नेक्स्ट आता है आई नीड नॉट आस्क हिम। तो नीड नॉट जो है ये अपने आप में मॉडल कंसीडर कर रहा है, तो जब ये मॉडल कंसीडर कर रहा है लेकिन ये निगेटिव है, लेकिन ये निगेटिव है, जब ये निगेटिव है तो इसका कैसे बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। कैसे बनाएंगे इसको, नीड आई। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। इसमें आगे कह रहे हैं इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद दिस और दैट। देखो इसको समझो, ये भी एक रूल है यहां पर। जब सेंटेंस आपका दिस और दैट से आ रहा है तो इसका जो टैग है, इट टैग एंड सेंटेंस स्टार्ट्स विद दीज दोज, यानी यहां पर इसके अंदर दिस और दैट का टैग जो बनाएंगे इट से बनाएंगे। दिस और दैट का टैग किससे बनाएंगे, इज नहीं बेटा, इट से बनाएंगे। और अगर ये दीज और दोज से आ रहा है तो फिर ये किससे बनाएंगे, दिस इज का टैग बनेगा, याद रखना। दिस और दैट सिंगुलर में कंसीडर किया जाएगा और दीज और दोज प्लूरल में कंसीडर किया जाएगा। दिस जो है नियर के लिए है और दीज भी नियर के लिए है, दैट फार के लिए है और दोज फार के लिए, क्योंकि आपने ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पढ़ा था, याद होगा। एंड सेंटेंस स्टार्ट्स विद देयर देन नो चेंज। अब एक चीज यहां पर और बताई गई है, अगर आपका सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर कोई भी चेंज टैग के अंदर नहीं आएगा। क्लियर, याद रखें ये चीज भी, ठीक है। ये जितनी भी स्लाइड्स हैं आपको शेयर कर दी जाएंगी, रिवाइज करिएगा, ठीक। देखें यहां लिखा है दीज आर गुड एग्जाम्पल्स। क्या है, दीज आर गुड एग्जाम्पल्स। तो अब आपने यहां पर जो दीज वर्ड यूज किया है, मैंने आपको बताया था कि दीज के लिए हम क्या लगा रहे हैं, दे लगाएंगे, लेकिन यहां दे तो आ गया, अब यहां पर आर होने की वजह से आरंट है क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है। क्लियर। नेक्स्ट आता है दीज बुक्स आर नॉट माइन। अब यहां क्या आ रहा है, दीज आ रहा है, तो दीज के साथ क्या लगेगा, दे लगेगा। दीज और दोज के साथ क्या लग रहा है, टैग की शक्ल में दे लग रहा है। और अगर दिस और दैट होगा तो क्या लगेगा, इट लगेगा, याद रखना, ठीक है। अब ये वाला सेंटेंस निगेटिव था नॉट में, है ना, दीज बुक्स आर नॉट माइन। जब नॉट के साथ आ रहे तो जाहिर निगेटिव है, तो इसमें आप कैसे बनाएंगे, आर दे। क्लियर, इसमें कैसे बनाएंगे, आर दे, क्योंकि आर क्यों लगाया, हेल्पिंग ऑफ आर अवेलेबल है, और दे क्यों लगाया, क्योंकि दीज से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है देयर इज ब्यूटी इन इट। देयर इज ब्यूटी इन इट। अब देयर इज ब्यूटी इन इट जो लिखा है तो वहां पर देयर के साथ में मैंने आपको बताया कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो देयर का आपका देयर ही है, लेकिन हेल्पिंग ऑफ क्या था, इज। ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो टैग किससे बनेगा, नेगेटिव से बनेगा, इजंट देयर। नेक्स्ट आता है दिस इज माइन। नेक्स्ट क्या आता है, दिस इज माइन, तो दिस इज माइन। अब दिस के साथ में क्या लगना है, इट लगना है, तो अब वो पॉजिटिव सेंटेंस था या नेगेटिव था, पॉजिटिव, किससे बनाएंगे टैग, नेगेटिव से बनाएंगे, इजंट इट, इजंट इट। नेक्स्ट आता है दैट वाज अ गुड बुक, दैट वाज अ गुड बुक। अब वॉज के साथ आ रहा है लेकिन दैट लग रहा है, कोई मसला नहीं है, तो वॉज के साथ आ रहा है तो आप कैसे बनाएंगे, वॉजंट, और दैट की होने की वजह से इट। नॉट में क्यों बनाया, क्योंकि ये पॉजिटिव था, नेगेटिव इसलिए बना। क्लियर। नेक्स्ट देखिए when two main verb in a sentence then we shall follow the second clause sentence verb। यानी जब आपके दो मेन वर्ब आते हैं सेंटेंस में तब हम जो है यहां पर सेकंड क्लॉज को या सेकंड सेंटेंस वर्ब को शुरू फॉलो करेंगे।
तो वो किस तरह से रहेगा अभी देखते हैं। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब वहां पर अभी सेंसफुली मैं यहां पर बताऊंगा आपको, देखें एग्जांपल देखें। देखिए इसके अंदर आपके दो मेन वर्ब आ रहे हैं, है ना। मैंने कहा जब दो मेन वर्ब आएंगे सेंटेंस में, हम फॉलो किसको करेंगे, सेकंड वन को, सेकंड वाले को फॉलो करेंगे। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें यहां लिखा है आई थिंक ही इज राइट, मैंने थिंक भी यूज किया है और यहां राइट भी यूज किया है। ये दोनों ही मेन वर्ब है ना एक ही सेंटेंस के अंदर। तो इस बात से सीधा से समझ में आता है कि इसके अंदर आप दूसरे वाले सेंटेंस के मेन वर्ब के हिसाब से वहां पर फॉलो किया जाएगा, जो सब्जेक्ट वहां होगा। आई थिंक ही इज राइट, मेरा ख्याल है, मुझे लगता है वो सही है, मुझे लगता है वो सही है। तो मैं इस बात को कहूंगा, अगर टैग में कहूंगा सही है ना, वो सही है ना, मुझे लगता है वो सही है ना, मुझे लगता है वो जाएगा ना, ऐसे करके, तो इसका मतलब मुझे लगता है या आपको लगता है कि वो वहां जाएगा, तो इसका मतलब जाएगा ना, या आपको लगता है ये आज ये पढ़ाएगा ना, तो इसका सेंस क्या जा रहा है कि आपको लगता है या मुझे लगता है। तो पहले वाले क्लॉज से टैग तो नहीं बनने का, क्योंकि सेंसफुली भी बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में दो मेन वर्ब आएंगे, तो वहां आप कौन से वाले वर्ब से बनाएंगे, सेकंड वाले से बनाएंगे, और उसी के सब्जेक्ट को ही आप टैग के हिसाब से फॉलो करेंगे। तो यहां आपके पास आई थिंक ही इज राइट, तो मेन वर्ब एक ये है कि है, लेकिन आप फॉलो किसको करेंगे, ये वाले को, ठीक है, ही को फॉलो करेंगे। तो इसमें आपने देखा हेल्पिंग वर्ब आपके पास इज है, और आपने क्या लगाया, इजंट ही, क्योंकि वो पॉजिटिव था, नेगेटिव के साथ आपने ही में बनाया। नेक्स्ट आता है एज फार एज आई नो दे आर द बेस्ट, जहां तक मेरा ख्याल है। एज फार एज का मतलब क्या, जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मैं जानता हूं, एज फार एज आई नो दे आर राइट, क्या है, दे आर द बेस्ट। तो दे आर द बेस्ट, अब दे आर द बेस्ट ये पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव कैसे रहेगा, आर के साथ में हमने क्या किया, आरंट दे, क्योंकि नेगेटिव में जाएंगे और आपका सब्जेक्ट क्या है, दे, तो इसलिए दे ही बनाएंगे। नेक्स्ट आता है आई होप ही डज द वर्क ऑन टाइम, मुझे उम्मीद है कि वो अपना काम वक्त से कर लेगा, या वो वक्त से करता है। ही डज द वर्क ऑन टाइम, तो इसका सेंस ये जा रहा है कि जब ये एक वर्ब ये है मेन, और एक वर्ब क्या है आपका, ही डज द वर्क ऑन टाइम, तो ये डज का भी काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर किससे बनाएंगे, डजंट ही, क्योंकि पॉजिटिव था तो नेगेटिव में बना देंगे। नेक्स्ट आता है आई नो इंडिया विल विन द मैच, मैं जानता हूं कि इंडिया मैच जीतेगा। तो इसका मतलब यह है कि ये वाला सेंटेंस अलग हो गया, ये सेंटेंस अलग हो गया। फिर वही बात आ गई, अब विल के पॉजिटिव में नेगेटिव विल का क्या बनता है, वांट बनता है। पॉजिटिव में नेगेटिव क्या बनता है, विल का वांट बनता है। लेकिन इंडिया क्या है, वो आपका इट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, इट के हिसाब से लगेगा। अब यहां पर वांटेड बनेगा, ठीक है। चलिए कुछ चीजें और देखते हैं आगे, यहां तक सबका क्लियर है। सर जैसे कि इंडिया के लिए इट लगेगा, अगर वांट के बाद हम इंडिया ही लेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ वो गलत होगा, क्योंकि चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया एक कंट्री है, तो उसके लिए इट का यूज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है वन इज यूज फॉर एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन बोथ। देखो कैसे ये दोनों के लिए यूज होगा, इस बात को समझना है। वन का मीनिंग है, इस वन का मीनिंग है एक, और इस एक और इसी वन का मीनिंग है, लेकिन सेंस बताऊंगा मैं कब, हर एक। जब ये आपका एडजेक्टिव की शक्ल में होगा और जब प्रोनाउन की शक्ल में होगा, दोनों मीनिंग में ये आपका वन का मीनिंग एक और हर एक निकलेगा। तो किसमें कब कौन सा मीनिंग होगा, इसको समझना है। वन बॉय वॉज प्रेजेंट, वन बॉय, ध्यान से सुनो, वन बॉय वॉज प्रेजेंट, तो यहां जो वन है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और इस वन का मतलब है एक। वन शुड डू वंस वर्क, तो इसका मतलब ये जो वन का है वो क्या है, ये प्रोनाउन है, ये वाला जो वन है प्रोनाउन है, और इसका मीनिंग हर एक है। अब ये यहां पर आप पहचानेंगे कैसे, हालांकि आपके सामने तो मेंशन हो रहा है, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे, जब आपने यहां देखा कि वन बॉय वाज प्रेजेंट, तो सेंटेंस का सेंस ये कह रहा है कि एक लड़का, सेंटेंस का सेंस क्या कह रहा है, एक लड़का प्रेजेंट था। तो अब बहुत सारे लोगों में कहा जा रहा है कि सिर्फ एक लड़का प्रेजेंट था, यहां पर कह रहे हैं वन शुड डू वंस वर्क, हर एक को अपना काम करना चाहिए, है ना। तो यहां पर मैं सबके लिए कह रहा हूं, तो ये जो काम कर रहा है, ये वाला जो वन है वो प्रोनाउन का काम कर रहा है, और ये जो काम, क्योंकि एक बात और मैं आपको बता देता हूं, याद दिलाता हूं, एडजेक्टिव मैंने पढ़ाया था
एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन को रिप्रेजेंट करता है, यही बात बताई थी, एडजेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी अब आपका उसके बाद अगर नाउन आ रहा है वन के बाद कोई, तो इसका मतलब है कि वो आपका एडजेक्टिव होगा, ये वाला वन। जब वन के बाद नाउन कहीं भी लिखा हुआ दिख जाए तो आप समझ जाना कि वो वन जो है वो एडजेक्टिव है, लेकिन वन के बाद अगर नाउन नहीं होगा तो आप समझ लेना कि वो प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है इन क्वेश्चन टैग व्हेन वन। अब यहां क्वेश्चन टैग में जब वन होता है तो ये अगर एज अ प्रोनाउन आता है, ये कह रहे हैं कि एज अ प्रोनाउन अगर आएगा ये, तो हम यहां पर इसकी जगह पर क्या यूज करेंगे, वी यूज विद वन, एंड यहां पर वन यूज करेंगे। एंड व्हेन वन कम्स एज एन एडजेक्टिव, जब ये एडजेक्टिव की जगह आएगा तो हम यहां पर वन का यूज नहीं करेंगे, वन का यूज नहीं करेंगे। अब किसका यूज करेंगे देखें अभी, ठीक है। देखिए यहां आपके पास सेंटेंस है पहला, वन शुड डू वंस ड्यूटी, ड्यूटी सॉरी, वन शुड डू वंस ड्यूटीज। तो जो वन लग रहे हैं ना यहां पर, वन शुड डू वंस ड्यूटीज, क्या इसके बाद ये वाला नाउन है? शुड क्या नाउन है? तो जब ये नाउन नहीं है तो इसका मतलब ये वाला वन जो है फिर ये प्रोनाउन का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा। तो मैंने आपको अभी जो ऊपर रूल बताया था, क्या बताया था कि जब आपका वन वहां पर, देखिए एक बार दिखा देता हूं मैंने क्या बताया था कि जब वन प्रोनाउन का काम करेगा तो वहां पर हम क्वेश्चन टैग में क्या लगाएंगे, वन ही लगाएंगे। लेकिन जब वो प्रोनाउन का काम नहीं, एडजेक्टिव का काम करेगा तो हम क्या लगाएंगे, फिर वहां पर वन का यूज नहीं करेंगे। अब वो वहां पर कैसे यूज होगा वो देखना है आपको। तो यहां जो है ये आपका किसका काम कर रहा है, नहीं ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। प्रोनाउन का काम तो तब करता, सॉरी ये प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, वेरी सॉरी, ये आपका प्रोनाउन का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम तब करता जब इसके बाद नाउन होता। ठीक है, ये चीज याद रखिए। अब यहां पर जो है आपने क्या लगाया, जब ये प्रोनाउन का काम कर रहा है तो इसमें वन तो नहीं आ रहे, हम किससे बना रहे हैं? यहां मैंने ये बताया था कि जब आपका ये प्रोनाउन का काम करेगा तब वन आएगा, सॉरी, जब मैंने क्या बताया था कि जब आपका ये वन प्रोनाउन का काम करेगा तो वन आएगा, और जब प्रोनाउन का काम नहीं करेगा, अगर एडजेक्टिव आएगा तो वो वन नहीं आएगा। तो यहां पर किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर, क्योंकि वन के बाद कोई नाउन नहीं है। अगर नाउन होता तो ये एडजेक्टिव होता, समझ में आ रही बात? तो इसीलिए प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो हमने किससे बनाना है, शुड से बनाना है, क्योंकि वहां शुड है तो शुडंट, पॉजिटिव है तो शुडंट वन, याद रखें। नेक्स्ट आता है वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस एल्डर। अब यहां पर भी मस्ट आ रहा है, तो वन के बाद जब मस्ट आ रहा है तो ये प्रोनाउन होगा या नाउन होगा, ओ एडजेक्टिव होगा, ये प्रोनाउन होगा। जब प्रोनाउन होगा तो इसका मतलब हम किससे बनाएंगे, वन ही लगाएंगे लास्ट में, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, वो आपका मस्ट में आ जाएगा, तो मस्ट नॉट वन हो जाएगा, मस्टंट वन। नेक्स्ट आता है वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट। तो अब बात यह है कि यहां जो है वन ऑफ द, चलो ये अलग चीज है, लेकिन इसके बाद क्या आ रहे हैं, नाउन आ रहे हैं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट। तो इसका मतलब ये बहुत सारे स्टूडेंट में से सिर्फ एक स्टूडेंट एब्सेंट था, यही सेंस निकल रहे। तो ये जो है आपका किसका काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का। जब एडजेक्टिव काम कर रहे हैं तो हम फिर यहां सिंगल एक बंदे की बात कर रहे थे ना भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स में सिंगल एक बंदे की बात कर रहे थे, तो इसीलिए यहां पर क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे। हेल्पिंग ऑफ क्या जाएगा, वॉज, क्योंकि वॉज में जा रहा था और पॉजिटिव था, तो यहां पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो क्या बनाएंगे, वॉजंट ही। नेक्स्ट आता है वन गर्ल डिड द वर्क। तो वन गर्ल डिड द वर्क, अब वन के बाद यहां पर गर्ल आ रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव में क्या, वन से नहीं बनाएंगे, जैसा मैंने बताया ऊपर कि यहां प्रोनाउन होने पर वन से बनाए। वन गर्ल डिड द वर्क, तो कैसे बनाएंगे, डिडंट शी। अब यहां डिड होने की वजह से यहां डिडंट हुआ है, और पॉजिटिव था तो इसलिए नेगेटिव, और शी क्यों लगा, क्योंकि एक लड़की की बात कर रहे थे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। वाला रूल सबका क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी को? अच्छा बताना जरा, प्रोनाउन होने पर अगर वन प्रोनाउन की शक्ल में आएगा तब हम उसकी जगह टैग में क्या लगाएंगे, और अगर ये मतलब उसमें एडजेक्टिव में आता है तब क्या लगाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आता है बॉडी फॉर पर्संस, ये बॉडी इसको पढ़ेंगे यहां पर, प्रोनाउन एंड सिंगुलर, इन सेंस ऑफ पीपल टेक्स टैग प्लूरल, एंड इन सेंस ऑफ थिंग्स
टेक्स टैग सिंगुलर एंड थिंग फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। यानी मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि जब वर्ड आएगा जैसे कि एवरीबडी, समबडी, तो यहां ये जो है ये आपके प्रोनाउन या सिंगुलर आपका रहेगा। दूसरा यह है कि ये लोगों के सेंस में आते हैं, है ना। और जो थिंग वाली चीज है, जो एवरीथिंग, एनीथिंग और आपके समथिंग, तो यहां जो चीजें हैं ये आपके किस में आएंगे, ये आपके सारी चीजों के लिए आएंगे। ठीक है, इसके अंदर कह रहे हैं इन सेंस ऑफ पीपल टेक्स टैग प्लूरल। अगर आपका पीपल का सेंस होगा तो टैग किस में लेना है, प्लूरल में लेना है, याद रखना। और अगर आपका थिंग्स का सेंस होगा तो टैग किस में लेना है, सिंगुलर में लेना है। और थिंग जो है वो आपके नॉन लिविंग थिंग्स के लिए रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका वाइस वर्सा होगा, जैसे कि लाइक एवरीबडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, एनीबडी, एनीथिंग। ये सारे वर्ड्स आपके बडी और थिंग वाले लोगों के लिए और चीजों के लिए। जिसमें थिंग लग रहा है वो चीजों के लिए है, जिसमें बडी लग रहा है वो आपके लोगों के लिए। somebody was present, इसका एग्जांपल देखें, somebody was present। तो somebody was present जो लिखा हुआ है, अब ये जो बडी है ये किसके लिए आ रहा है, पर्सन के लिए, लोगों के लिए आ रहा है। तो यहां पर somebody was present है, तो अब इसको हमने किससे बनाया, दे से बनाया। लेकिन somebody में, अच्छा मैंने आपको अभी बताया था कि बडी के सेंस में हम किस में जाएंगे, बडी फॉर पर्सन, प्रोनाउन एंड सिंगुलर। इन सेंस ऑफ पीपल टेक्स टैग प्लूरल। तो टैग किस में लेंगे, प्लूरल में लेंगे। यही बात समझने वाली है, क्योंकि पर्सन की बात हो रही है, somebody was present, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, नहीं इस सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है, कोई प्रेजेंट था, तो कोई प्रेजेंट था तो किसी बंदे के बारे में बात हो रही है ना, है ना, किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया कि जब पीपल के बारे में बात होगी तो वहां पर टैग क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे। तो इसीलिए यहां पर वॉज का क्या हो गया, वर। लेकिन निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि वो पॉजिटिव था। तो इसी वजह से यहां पर क्या हो गया, वर एंड दे। ठीक है, क्योंकि यहां पर कई लोगों के लिए कहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है समथिंग वॉज प्रेजेंट। अब समथिंग वॉज प्रेजेंट जो वर्ड है, तो अब ये थिंग चीजों के लिए आ गया, लेकिन थिंग के सेंस में मैंने आपको बताया था कि वो नॉन लिविंग थिंग से ले जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर किस में लिया जाएगा, टैग इसका सिंगुलर में लिया जाएगा। तो यहां पर समथिंग वॉज प्रेजेंट क्या हो गया, वॉजंट इट। क्लियर है, कर दिया स्टार्ट। नेक्स्ट है आपका, चलिए देखें, यहां पर नोबडी वॉज प्रेजेंट। अब नोबडी आपके किसके लिए है, ये बोलिए, लोगों के लिए है ना। तो जाहिर सी बात है कि नोबडी वॉज प्रेजेंट, इसका मतलब क्या निकल रहा है, कोई प्रेजेंट नहीं था। तो अब इसका मतलब यह है कि यहां पर मैंने बताया था प्लूरल में बनाएंगे, क्योंकि यहां पर वजह उसकी है, एक तो वॉज का वर हो जाएगा, दूसरा दे आ जाएगा, क्योंकि यहां पर बडी वाला था, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, इस जगह पर प्लूरल में जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, नींद तो नहीं आ रही, हाँ ठीक। नेक्स्ट आता है नथिंग वॉज प्रेजेंट। नथिंग वॉज प्रेजेंट में आपका यहां पर चीजों के लिए किस में आ रहा है, थिंग में आ रहा है, किस में आ रहा है, थिंग में आ रहा है। जब थिंग में आ रहे हैं तो आप यहां पर किस में लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, और वो पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव बनाना था। लेकिन यहां पर ये जो वर्ड है, यही बात समझने वाली है, जो मैंने कुछ वर्ड बताए थे जो अपने आप में नेगेटिव होते हैं, है ना। नोबडी और नथिंग जो है ये दोनों के दोनों अपने आप में नेगेटिव होते हैं, ये बात याद रहेगी। तो इसी वजह से आप लोग गौर कर रहे होंगे क्वेश्चन टैग जो है इनका पॉजिटिव ही बनाए, इनका क्वेश्चन टैग क्या बनाए, पॉजिटिव बनाए। तो वर दे और वॉज इट, इसीलिए ऐसा बनाए। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, somebody stole my pen, somebody stole the pen। तो somebody जो वर्ड है ये लोगों के लिए है। अब जब लोगों के लिए है तो किस में जाएगा, ये प्लूरल में जाएगा। दे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वहां कई सारे लोग हैं, है ना। लेकिन यहां स्टॉल की वजह से पता चल रहा है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है। क्या है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। जब वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब किस में जाएगा, ये पास में जाएगा। तो पास का मतलब क्या है, हेल्पिंग ऑफ डिड से बनाएंगे, और वो पॉजिटिव था तो इसीलिए नेगेटिव कर दिया, डिडंट दे हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नथिंग वाज अवेलेबल। तो नथिंग वाज अवेलेबल यहां पर जो है ये चीजों के लिए है ना, लेकिन ये नथिंग अपने आप में निगेटिव कंसीडर कर रहा है। जब ये निगेटिव कंसीडर कर रहा है तो इसका मतलब टैग किस में बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। लेकिन ये थिंग वाला है, थिंग वाला याद रखो, जब थिंग वाला है तो ये सिंगुलर कंसीडर करेंगे, तो वॉज इट बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है समथिंग इज टू बी डन।
समथिंग इज टू बी डन। अब जब समथिंग जो वर्ड है ये आपका चीजों के लिए है और इसका सेंस क्या जा रहा है, फिर ये सिंगुलर में जाएगा और ये पॉजिटिव है तो यहां पर नेगेटिव, इजंट इट। नेक्स्ट आता है एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। एवरीथिंग ये भी चीजों के लिए है लेकिन यहां पर इस से बन रहे तो चीजों के लिए है तो किस में जाएगा, सिंगुलर में जाएगा, प्लूरल में नहीं जाएगा, इसीलिए इजंट इट। समझ में बात आ गई? ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल का कंसेप्ट है वो ये है कि ऑल विद टैग विल कंसीडर्ड एज प्लूरल, यानी वो हर बार प्लूरल ही कंसीडर किया जाएगा ऑल। ठीक है, अब इसमें पहला एग्जांपल है आपके पास ऑल वर प्रेजेंट। क्या है? ऑल वर प्रेजेंट। जब ऑल वर प्रेजेंट यहां पर कह रहे हैं तो इसका किससे बनाएंगे? वरंट दे, क्योंकि मैंने आपको बताया ये प्लूरल में जाएगा। जब प्लूरल में जाएगा तो वॉस का यहां पर वर का तो वर ही रहेगा लेकिन पॉजिटिव था तो क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, वरंट, और ऑल की जगह क्या हो गया, दे हो गया। अब नेक्स्ट आता है ऑल ऑफ अस वर प्रेजेंट। ऑल ऑफ अस वर प्रेजेंट, ठीक है, यहां भी ऑल था लेकिन यहां वर में बन रहा है, बट इसके साथ आपको किस में जा रहा है, ऑल ऑफ अस। ये पूरा सेंटेंस ये है तो अस का सब्जेक्ट क्या बनेगा, वी, तो वॉरेंट वी हो जाएगा। हालांकि यहां पर कुछ ऐसा नहीं था, ऑल अपने आप में कंप्लीट था, इसी वजह से यहां पर दे का यूज हुआ था। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पर आइए। ऑल ऑफ यू वर प्रेजेंट। ऑल ऑफ यू वर प्रेजेंट कह रहे हैं, ऑल ऑफ यू, ध्यान देना। तो यहां पर जब कह रहे हैं ऑल ऑफ यू वर प्रेजेंट तो इसका मतलब यह है कि यहां आपको क्या करना है, प्लूरल में ही बनाना है, लेकिन आपने क्या लगाया, नेगेटिव विद प्लूरल, तो वॉरेंट यू। क्लियर? नेक्स्ट आता है ऑल ऑफ देम वर प्रेजेंट। क्या आएगा, ऑल ऑफ देम वर प्रेजेंट, तो ऑल ऑफ देम, अब देम का क्या होगा, दे हो जाएगा। इसका यू का यू ही रहा था, यू का यू ही रहा था, और देम का जी, यू का क्या हो सकता है, नहीं गलत बोल रहे हैं, यू का आई कैसे हो जाएगा भाई, यू का आई कैसे हो जाएगा, आई का, मी का आई होता है, मी ऑब्जेक्ट है और उसका सब्जेक्ट आई है और उसका जो पजेसिव है वो आपका माई और माइन होता है। ठीक है, वो डिटरमाइनर और प्रोनाउन में जाता है, यू का आई नहीं हो सकता तो कभी भी। ठीक है, याद रखना। ऑल ऑफ यू वर प्रेजेंट तो इसका वरंट यू होगा, ऑल ऑफ देम वर प्रेजेंट तो यहां पर देम का दे हो जाएगा, क्योंकि देम क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट में जो जाएगा वो दे चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ऑल ऑफ देम वर प्रेजेंट, मैंने बताया कि ऑल की कंडीशन में हमने क्या रखना है, ऑल की कंडीशन में क्या रखना है, प्लूरल रखना है, क्योंकि ये वर था तो इसका वर ही रखा, लेकिन यू एक सिंगुलर भी होता है और एक प्लूरल भी कंसीडर किया जाता है। ऐसे ही वहां पर देम था तो देम का क्या बन गया, दे। ये क्या है, आपका प्लूरल है, तो जाहिर सी बात है कि ऑल के सेंस में हमें प्लूरल में जाना है। नेक्स्ट पर आइए। इन इंपैरेटिव सेंस, बस ये शायद लास्ट ही बचा है, फिर उसके बाद क्लास फ्री कर रहे हैं। ठीक है, इन इंपैरेटिव क्या हुआ, in imperative sentence, order, request, advice, suggestion, the tag is used is will you, want you, would you, and if our order command is positive then we make tag with will you or want you, and our order command is negative then we only use will you। ठीक है, जो सेंटेंस मैंने यहां पढ़ा है या जो मेंशन है यहां पर, आप लोग क्या समझ पा रहे हैं इससे? ये सब जो कमांड ऑर्डर वगैरह होते हैं सब पॉजिटिव में आएंगे, लेकिन इसका जो टैग बनेगा यू वांट, यू ऑर्डर कमांड, इसका जो टैग बनेगा वो नेगेटिव में बनेगा। क्या ये सही कह रहे हैं? यू और वुड यू, और अगर हमारा ऑर्डर या हमारा कमांड पॉजिटिव है तब हम टैग को कैसे बनाएंगे, वांट यू से बनाएंगे, विल यू और वांट यू से बनाएंगे, यानी दोनों सही है। बताने का मकसद आपको यह है मेरा, यहां पर विल यू से ही बनाएंगे, विल यू से ही बनाएंगे और वांट यू से ही बनाएंगे। नेक्स्ट, अगर हमारा ऑर्डर या कमांड नेगेटिव है तब सिर्फ हम विल यू से बना सकते हैं। अब कुछ बच्चों का यहां पर सवाल होगा कि प्रायोरिटी हम किसको दें, भाई विल यू से बनाए या वांट यू से बनाए, क्योंकि मैंने आपको दोनों ही कंडीशन बताई है, पॉजिटिव ऑर्डर होने पर, पॉजिटिव कमांड होने पर, तो यहां पर दोनों सही है। दोनों में से आप कोई भी बना सकते हैं, एग्जाम में जैसा ऑप्शन होगा उसको फॉलो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट पर देखें, इसके एग्जांपल देखें। शट द डोर, क्या है पहला एग्जांपल, शट द डोर।
तो जब लिखा है शट द डोर, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये आपका ऑर्डर है और वो भी पॉजिटिव है। तो मैंने आपको बताया है इसके पॉजिटिव ऑर्डर होने पर हम वांट यू या विल यू दोनों से बना सकते हैं इसका टैग। क्लियर? अब इसी तरह से यहां है डोंट शट द डोर, तो डोंट शट द डोर ये निगेटिव है। तो मैंने ऊपर बताया था कि जब आपका ऑर्डर, ये भी ऑर्डर है कि दरवाजा बंद मत करो, तो जब आपका ऑर्डर अगर निगेटिव होता है तो वहां आप जो है सिर्फ और सिर्फ विल यू से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? विल यू से बनाएंगे। ये बात क्लियर है? नेक्स्ट पर आइए, हैव सम मोर टी। हैव सम मोर टी यहां पर आपके रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप थोड़ी सी चाय और मांग रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर जब रिक्वेस्ट की बात हो रही है तो मैंने आपको बताया, तो फिर किससे बनाएंगे? वुड यू से बनाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन समवन, ठीक है, ये नेक्स्ट फिनिश है, ये लास्ट है। व्हेन समवन टॉक इन इरिटेशन, एंजाइटी, देन वी यूज कैन यू या कांट यू। ठीक है, जैसे कि शट योर माउथ। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप किसी की क्लास में खड़े हुए हैं और टीचर को ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो वो टीचर कह रहे हैं आपसे शट योर माउथ। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आप कहेंगे, इसका टैग किससे बनाएंगे? कैन यू या कांट यू, दोनों अपनी जगह सही है। नेक्स्ट आता है माइंड योर लैंग्वेज। अब यहां माइंड योर लैंग्वेज में स्पेलिंग सही कर देते हैं, माइंड योर लैंग्वेज, तो इसका मतलब है कि यहां भी आपको इरिटेशन में कहा जा रहा है, तो इसमें भी आप कैन यू या कांट यू दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, यानी इसके लिए दोनों पॉसिबल है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया और उसके बाद बाकी आगे की चीजें बाद में बताएंगे। यहां क्लास ओवर करते हैं, ठीक है? अब मैं इसकी जो